गाली नहीं दीजिए भाई, निकल दिया हम, गलत था। बेरोजगारी, कांग्रेस सरकार ने रेल को प्राइवेट नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने तेल को नहीं बेचा, कांग्रेस सरकार ने खाली 2-3 नामों को टेंडर जारी नहीं किया। कांग्रेस की सरकार में रिजर्व बैंक, कांग्रेस की सरकार में रिजर्व बैंक स्वच्छंद था, कांग्रेस की सरकार में सीबीआई स्वच्छंद थी, कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट स्वयं निर्णय लेने वाली संस्था थी, सरकार ईडी और जो चुनाव आयोग, जितने भी आयोग हैं ये पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे, खुले विचार से थे। और मीडिया, आपकी मीडिया भी उसमें शामिल है, लेकिन अब क्या है, ये खुले विचार के नहीं है, इन पे प्रेशर है, दबाव है, और लोग जो दबाव में हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर है। जनसंख्या भी तो लोग बढ़ा रहे हैं। सर जी, मैं बता देना चाहता हूँ, भाई साहब ने वो जेट ब्लैक का चश्मा लगा रखा है, इन्होंने चंदन तो लगाए हैं, मगर इनका जो चश्मा है ये खराब हो गया। ये सुनो, ये अंदरूनी, भाई साहब, हमारे भाई साहब जो जेट ब्लैक चश्मा भाई साहब लगा रखे हैं, इनको आत्मा की रोशनी, दिल की रोशनी, आंखों की रोशनी, दिमाग की रोशनी, पूरी शरीर की रोशनी दिखाई नहीं दे रहा है। कह तो रहे विपक्ष वाले ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, चोर लुचक्के की सरकार कभी नहीं आएगी, मोदी ने कहा ना। कह तो रहे ना ईवीएम में गड़बड़ी के कारण, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, जब मुझे जीत जाते हैं तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम ही करती, क्यों नहीं करते हो भाई। हम तो कह रहे हैं कि ईवीएम पहले से खराब है, हम सबसे कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अभी भी ईवीएम खराब है, तो बैन क्यों नहीं करती सरकार? ये तो हम कह रहे हैं, जब जीत जाते हैं तब तो नहीं कहते, हार जाते तो कहते थे ईवीएम खराब है, क्यों खराब है भाई, पहले कौन है ऐसा, हमें पता है, हम कोई लूलू पुलू ना, इनसे भी ज्यादा उम्र होगी या 1-2 साल होगी। भाई साहब कुछ भी नहीं था, 1-1 घंटा साले जाम लगता था, लोग परेशान होते थे। गरीबों का कल्याण हुआ है। कैसे, कौन सा कल्याण, क्या गरीब बन रहे हैं, ये कल्याण होता रहा है, गरीब बना रहे हैं मोदी जी। कह रहे गरीब बना रहे मोदी जी, कैसे बना रहे हैं, 1 मिनट, चल रहा है, वो तो पता है कि हेरा फेरी कर लेंगे, आ जाएंगे। इनका भाई साहब से पूछो, करा लो, सेटिंग तो चुनाव आयोग से हुई है। उन्हें पता चुनाव आयोग करा रखा है। ये कह रहे हैं बैलेट पेपर से कराओ या चुनाव ईवीएम से आएंगे तो भाई साहब से सुनो, भाई साहब से एक सवाल कर लो, भाई साहब से एक सवाल कर लो, हमारे बड़े भाई हैं। नहीं, आप हाथ जोड़ के मैं भाई साहब से एक सवाल करता हूँ, ब्राह्मण हैं क्या? नहीं, मैं यादव हूँ, मैं यादव हूँ, बड़ा खतरनाक बात कर रहे हो फिर। मैं यादव हूँ। अब समाजवादी पार्टी अगर हमें लोग, अगर भाई साहब यादव हैं, ठीक, ते मुलायम सरकार में उस क्षेत्र के हैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट हरदोई का हूँ, हरदोई के हैं, ठीक है, तो इसलिए इनके दिल की वेदना है, इसलिए ये पावदान और पटल अपना समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा कैसे आपने कह दिया? मैं बता दे रहा हूँ, मेरे हरदोई में कटियारी क्षेत्र है, ठीक है, हरदोई में कटियारी क्षेत्र है, जो भी यहाँ पे अगर जो भी सुन रहा होगा या देख रहा होगा, हरदोई में कटियारी क्षेत्र है, ठीक है। पम्मू यादव वहाँ के हैं। परपाल बोलिए, हमें मालूम है, ठीक है। कटियारी क्षेत्र नंबर 1 का बिखना हुआ क्षेत्र है, ठीक है, मैं भी वहीं का हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि जब से मोदी हुआ तब से क्राइम हमारे क्षेत्र में कम हुआ। अच्छा, रोजगार का क्या हुआ? भाई साहब सुन लो, भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब शिक्षा प्रेरक थे,
तो भाई साहब से हमारा खाली एक सवाल है कि शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा घटा है या बढ़ा है? हाँ, ये घटा है, ये आपके इस बात से सहमत हूँ। भाई साहब से दूसरा हमारा सवाल, रोजगार के क्षेत्र में देश की स्थिति बढ़ी है या घटी है? जनसंख्या बढ़ी है तो बेरोजगारी भी बढ़ी है। 9 साल में जो जन्म दर है, 9 साल में जो जन्म दर है, 9 साल में कोई बच्चा कंपनी में रोजगार लेने चला जाएगा क्या? जो बच्चा पहले 17 का था 9 साल पहले, अब वो 18 का हो गया। आप जब जनगणना होगी तब पता कर लेना कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है। हम भाई साहब से तीसरा सवाल, भाई साहब से तीसरा सवाल कि अगर भाई साहब से तीसरा सवाल कि अगर जन्म दर ज्यादा है और रोजगार कम है, ठीक, तो ये आईना आप एक रेखांकित करके हमें समझा दे, हम इनकी बात मान लें। क्या बोले? हमें एक बार प्लीज। हमने बोला इस 9 साल में जो भारत का जन्म दर है और भारत में रोजगार, दोनों की तुलना, दोनों का समन्वय रेखांकित करके बता दे कि कितना जन्म दर हुआ और कितना रोजगार पैदा हुआ और वो उनको किस किस क्षेत्र में लगाया गया, उतने रोजगार हुए क्या? बता। एक बात बताइए, क्या आपकी कांग्रेस सरकार में बेरोजगार नहीं थे? सरकार नहीं, आप- सरकार भारत की, आप किसी सरकार किसी की इंडिविजुअल नहीं है और सरकार किसी की नहीं है और किसी की सरकार नहीं है, ठीक। हम भारत के वासी हैं, भारत हमारा देश है, भारत की गद्दी पे जो बैठा है वो हमारी सरकार है। हम आपका समर्थन करते हैं इस बात सरकार है, का, आते लेकिन जाते आप एक बात बताइए, कांग्रेस सरकार में भी बेरोजगारी थी। बेरोजगारी, कांग्रेस सरकार ने रेल को प्राइवेट नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने तेल को नहीं बेचा, कांग्रेस सरकार ने खाली 2-3 नामों को टेंडर जारी नहीं किया। कांग्रेस की सरकार में रिजर्व बैंक, कांग्रेस की सरकार में रिजर्व बैंक स्वच्छंद था, कांग्रेस की सरकार में सीबीआई स्वच्छंद थी, कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट स्वयं निर्णय लेने वाली संस्था थी, सरकार ईडी और जो चुनाव आयोग, जितने भी आयोग हैं ये पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे, खुले विचार से थे। और मीडिया, आपकी मीडिया भी उसमें शामिल है, लेकिन अब क्या है, ये खुले विचार के नहीं है, इन पे प्रेशर है, दबाव है और लोग जो दबाव में हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं। क्या बोले? इनकी बात से तो हम मानते नहीं, देश में पहले भुखमरी जो थी 55 स्थान पे थी, अब 2023 में जो आंकड़ा है 111 नंबर पे। मीडिया का स्थान 2014 से पहले 120 नंबर पे था, अभी 160 नंबर पे हो गया है। तो क्या कहेंगे इस पे? ये गलत, गलत, ये डेटा ही गलत है। भुखमरी कहाँ है? नहीं है भुखमरी, जनसंख्या भी तो लोग बढ़ा रहे हैं। सर जी, मैं बता देना चाहता हूँ, भाई साहब ने वो जेट ब्लैक का चश्मा लगा रखा है, इन्होंने चंदन तो लगाए हैं मगर इनका जो चश्मा है वो खराब हो गया ये इनका। सुनो, ये अंदरूनी, भाई साहब, हमारे भाई साहब, नहीं, इनका हमारे भाई वालों का हम चश्मा ही उतार देते हैं, उतार देते हैं। भाई साहब ने जो जेट ब्लैक, अरे हम जो जेट ब्लैक चश्मा लगा रखे हैं, जो जेट ब्लैक चश्मा भाई साहब लगा रखे हैं, इनको आत्मा की रोशनी, दिल की रोशनी, आंखों की रोशनी, दिमाग की रोशनी, पूरी शरीर की रोशनी खराब हो गई महाराज, वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इन्होंने जेट का प्लस का वो पहन रखा चश्मा। क्या बोलिए? इनको पता नहीं, खुद नहीं पहन रखा, इनको क्यों कहते हो? क्या पहन रखा है? कांग्रेस ने, ये कांग्रेस के आदमी है, राजस्थान में कौन नहीं आई बहन जो सरकार? गाली नहीं। नहीं, मैंने कहा बोला क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? कह तो रहे विपक्ष वाले ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। आएगी, चोर लुचक्के की सरकार कभी नहीं आएगी। मोदी ने कहा ना, अभी 200 करोड़ रुपए अभी
गिनती में चल रहा है अभी। मोदी आता हो तो बता दो। बाबूजी 200 करोड़ रुपए की अभी गिनती हुई है। कांग्रेस कौन? के चोर हैं। कौन कर रहा है? कैसे? अरे राजस्थान में 200 करोड़ की वो है घोटाला, अभी चल गिनती कर रही है। नहीं तो ये फंडा मुझे बता देंगे मीडिया मतलब सीएम भी नहीं बने, फिर अब घोटाला का उजागर भी हो गया। सीएम तो पहले बने हुए थे। कौन राजस्थान में कौन है सीएम? अभी तो कोई नहीं है, अभी तो हुआ है ना। कौन था? अरे भाई साहब मैं क्या चूतिया हूँ क्या? मुझे पता नहीं राजस्थान में कौन था। माइक पे यार ऐसी बात कर रहे हो माइक आप? पे हो। बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कौन था? वो गलत हो, कौन है गलत है कौन है तो हमें नहीं पता। गाली नहीं दीजिए भाई। गाली निकल दिया हम गलत हुआ था। कौन फिर कौन को चोरी कर रहा है? तो कहे तो रहे ना ईवीएम में गड़बड़ी ये कारण ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। जब मुझे जीत जाते तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, जब हार जाते तो ईवीएम ही करती। कौन नहीं करते हो भाई? हम तो कह रहे कि ईवीएम पहले से ही खराब है। हम सबसे कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अभी भी ईवीएम खराब है। तो बैन क्यों नहीं करती सरकार? ये तो हम कह रहे हैं, जब जीत जाते हैं जब तो नहीं कहते, हार जाते तो कहते थे ईवीएम खराब है। क्यों खराब है भाई? पहले कौन है ऐसा है भाई? पहले सभ्यता में रखो कि ये खराब है, हमें नहीं चाहिए। कह तो रही है सरकार के पहले से कह रही है। दिग्विजय सिंह कह रहे 2003 से। कराए भाई साहब, किसी सरकार ने नहीं करा। कसम खाते बुला दो किसी को भी, गंगा जल उठा ले। क्या कर रहा है सरकार ने? क्यों? ये हाईवे किसने बनाया? बता, एक मिनट, हमें पता है। हम कोई लूलू पुलू ना, इनसे भी ज्यादा उम्र होगी या 1-2 साल होगी। भाई साहब कुछ भी नहीं था। एक घंटा साले जाम लगता था, लोग परेशान होते थे। कह तो रहे ये जो था 2 लेन था, अभी 4 लेन। हाँ ये रोड बोल तो रहे हैं ना, पहले भी था ये रोड, लेकिन हाँ ये रोड चौड़ा करवाया मोदी जी ने, ये कह रहे हैं लोग। रोड कितना बड़ा था इनसे पूछना है पहले, जब बताएंगे हम कितना बड़ा था। नहीं बता कितना था। कितना बड़ा था ये रोड पहले 2 लाइन का था, टूल एक जाने का और एक आने का। अब आज रोड 16 लेन का है। आज 16 लेन का है। लेकिन हम खाली भाई साहब से एक सवाल करना चाहते हैं, कि अगर ये रोड कांग्रेस सरकार में यहाँ होता ही नहीं, यहाँ नक्शे में ही ना होता, उस पर कुछ काम ही ना होता, यहाँ मरुस्थल और बंजर होता, तो रोड चौड़ीकरण होता क्या? क्या बोलेंगे? क्यों सरकारी नहीं सरकारी देख रही है, ये कांग्रेस ही देख रही है, और कोई तो देगी ना। भाजपा देख रही ना, अगले देख रहा है, बस कांग्रेस देख रही है। सब सब देख रहे हैं अपने अपने नजरों से, अपने वर्क से। चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, सब अपने पैमाने पे देख रहे हैं। हाँ बोलिए इधर बोलिए, कैमरे बोलिए। कैसे? और क्या विकास हुआ है? सड़क बन गया और क्यों? गरीबों का कल्याण हुआ है। कैसे? कौन सा कल्याण? क्या गरीब बन रहे हैं? ये कल्याण होता रहा है, गरीब बना रहे हैं मोदी जी। कह रहे गरीब बना रहे मोदी जी। कैसे बना रहे हैं? कल्याण। एक मिनट, कैसे बना रहे हैं? इनको पूछो ना कैसे बन गए ये गरीब। इनसे पूछो कैसे गरीब है। मेरी बात सुनो। पहले नहीं, मैं नहीं पूछता, इनसे पूछो कैसे गरीब है, उसका उत्तर फिर हम देंगे ना।